नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज पहली बार श्रीनगर का दौरा करेंगे। इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी द्वारा उनके एक्स हैंडल पर दी गई। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं कल 7 मार्च को विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए श्रीनगर में रहूंगा। इस दौरान विकास की कई परियोजनाएं देश को समर्पित की जाएंगी। इनमें कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा राशि के काम शामिल हैं। साथ ही पर्यटन से जुड़े कई काम भी राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस 130 से 150 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वो सीटें हैं जिन पर राज्यों में कोई चुनावी गठबंधन नहीं है। इसमें उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों के अलावा अधिकतर दक्षिण भारत के राज्य शामिल हैं, जहां पर पार्टी का किसी से भी कोई गठबंधन नहीं है। आज गुरुवार को दिल्ली में होने वाली इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। यह जानकारी पार्टी महासचिव जयराम रमेश द्वारा दी गई। इस बीच सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं प्रियंका गांधी रायबरेली से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत कर सकती हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कल बुधवार 6 मार्च को दिल्ली चलो का आह्वान किया था। इसके लिए किसान नेताओं ने देश भर के किसानों से अपील की थी कि वे 6 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचें और दिल्ली आने के लिए बस और ट्रेनों का उपयोग करें। लेकिन इस बीच किसान नेताओं का कहना है कि नई दिल्ली जा रहे दर्जनों प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में लिया गया, जिससे राजधानी में इकट्ठा होने की उनकी योजना में देरी हो गई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के बयान के हवाले से बताया गया है कि किसानों ने दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ राज्यों में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किसान नेताओं ने संवाददाताओं को बताया कि राजस्थान के एक जिले के 50 किसानों को मंगलवार 5 मार्च की रात हिरासत में लिया गया, जबकि उसी राज्य से ट्रेन से दिल्ली जा रहे अन्य लोगों को बुधवार को एक पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट में किसानों के दावे कि पुलिस ने उन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया। इस पर राजस्थान पुलिस का कहना है कि किसी भी किसान को हिरासत में नहीं लिया गया है। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने रॉयटर्स को बताया कि हमने किसानों के आंदोलन के संबंध में किसी को भी हिरासत में नहीं लिया है। विरोध के संबंध में यहाँ से कोई जन आंदोलन नहीं हुआ। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष सरवन सिंह पंढेर ने कल बुधवार को दावा किया कि राजस्थान में करीब 100 किसानों को तब हिरासत में लिया गया जब वे दिल्ली जा रहे थे। पंढेर ने कहा कि दिल्ली में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि विरोध प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी है और यह पंजाब और हरियाणा तक सीमित नहीं है। बता दें कि किसानों ने 10 मार्च को 4 घंटे के लिए देश भर में रेल रोको आंदोलन की भी अपील की है। लोकसभा चुनाव से पहले ओडिशा की सत्तारूढ़ बीजेडी और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। 15 साल बाद दोनों पार्टियों के एक साथ आने की अटकलों के बीच बीजेडी के उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा ने कहा कि ओडिशा की जनता के लिए जो उचित होगा किया जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बीजेडी के 18 से 20 वरिष्ठ नेता और पदाधिकारियों ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की है। इस बैठक में चुनाव के सभी पहलुओं और रणनीतियों पर चर्चा की गई और यह फैसला किया गया कि जो कुछ भी ओडिशा और ओडिशा के लोगों के विकास के लिए अनुकूल होगा वह हमारा प्रमुख एजेंडा है और इस उद्देश्य के साथ बीजेडी आगे का कदम तय करेगी। बता दें कि इस गठबंधन की खबर को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग पर भी सहमति बन गई है और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब जल्द ही गुजरात पहुंचने वाली है। इस बीच खबर है कि पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य की माणावदर विधानसभा सीट से विधायक अरविंद लडानी ने कल बुधवार 6 मार्च को पार्टी से इस्तीफा दे दिया।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान अरविंद लडानी ने कहा कि मैं किसी के दबाव या फिर बीजेपी में किसी पद के लालच में आकर इस्तीफा नहीं दे रहा। अगर बीजेपी चाहती है तो मैं उपचुनाव लड़ सकता हूं। मैंने कांग्रेस को इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरी विधानसभा के लोग चाहते थे मैं विकास के कामों के लिए बीजेपी में शामिल हो जाऊं। पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक तापस रॉय 3 दिन पहले पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कल बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रॉय ने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा था कि वजह है बहुत सारे घोटाले, वजह है संदेश खाली, वजह है बेइज्जती और आखिर में 12 जनवरी के बाद ईडी ने मेरे फ्लैट पर रेड डाली। पार्टी में से कोई भी आगे नहीं आया, बयान नहीं दिया, मेरे परिवार से बात नहीं की। इससे मैं और मेरा परिवार बहुत दुखी है। बता दें कि 3 बार विधायक रहे तापस रॉय बंगाल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के बीच खींचतान की खबरें सामने आ रही थी। हालांकि अब कहा जा रहा है कि बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक राज्य की 48 लोकसभा सीटों पर 32, 10 और 6 का फॉर्मूला तय हुआ है। यानी महाराष्ट्र की 32 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, वहीं 10 सीटें शिवसेना शिंदे गुट और 6 सीटें एनसीपी अजीत पवार गुट को ऑफर की गई हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में भी सीट शेयरिंग को लेकर सकारात्मक खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल बुधवार को एमवीए की मुंबई में एक मीटिंग हुई जिसमें एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे, कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट और वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस नेता थोराट ने बताया कि बैठक सकारात्मक रही और उम्मीद है कि नतीजे भी ऐसे ही होंगे। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर अगली बैठक की तारीख का ऐलान जल्द होगा। इस बीच सूत्रों का कहना है कि एमवीए 20, 18 और 10 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ सकती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों पर, कांग्रेस 18 और एनसीपी शरद पवार गुट 10 सीटों पर। इसके साथ ही क्षेत्रीय पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी को शिवसेना उद्धव गुट के हिस्से से 2 सीटें दी जा सकती हैं। बता दें कि क्षेत्रीय पार्टी ने पहले 5 सीटों की मांग की थी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जनता के बीच सोच समझकर बोलने की सलाह दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए पनौती, जेब कतरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। यह मामला अदालत में है और इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के एक निर्देश पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि आपको इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्टार प्रचारकों और राजनीतिक नेताओं के लिए अपने हालिया सलाह का सही ढंग से पालन करना चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। दरअसल खड़गे ने चौहान के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि खड़गे और राहुल गांधी महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार अपनी पार्टी को भंग कर रहे हैं। अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान 15 दिन पहले गुलबर्गा आए थे। उन्होंने कहा था कि खड़गे और राहुल गांधी कांग्रेस को नष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। लोगों ने मुझसे चौहान के इस बयान के बारे में पूछा। मैंने कहा कि उन्हें चौहान से पूछना चाहिए कि चुनाव जीतने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया, क्या कारण था? क्या कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपको करीब नहीं आने दिया? कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा कि खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है। 2013 के बाद से कांग्रेस 50 से अधिक चुनाव हार चुकी है और कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। उन्हें गिनते रहिए जब तक कि पार्टी में उंगलियों पर गिने जा सकने वाले नेता ना रह जाएं। खड़गे जी अब मुझे बताएं कि क्या राहुल जी और आप महात्मा गांधी के उस कथन को पूरा कर रहे हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए? संदेशखाली हिंसा मामले के मुख्य अभियुक्त शाहजहां शेख को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने मंगलवार और बुधवार दोनों दिन आदेश दिया था कि शेख को सीबीआई के हवाले किया जाए, लेकिन मंगलवार को राज्य सरकार ने ऐसा ना करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद कल बुधवार को कोलकाता हाई कोर्ट ने फिर से आदेश दिया कि शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को दी जाए। वहीं आदेश के मुताबिक बुधवार को सीबीआई बंगाल पुलिस के मुख्यालय पहुंची और वहां प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले किया गया।
अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी पाने का रास्ता अब साफ हो गया है। दरअसल ट्रंप की प्रतिद्वंदी निक्की हेली ने खुद को रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी की रेस से अलग कर लिया है। इसका ऐलान करते हुए निक्की हेली ने कहा कि करीब 1 साल पहले मैंने राष्ट्रपति पद के लिए अपना अभियान शुरू किया था। मैंने जब शुरुआत की थी तब कहा था कि ये अभियान मेरे देश के प्रति प्यार पर आधारित था। वहीं खबरों के मुताबिक माना जा रहा है कि निक्की हेली ने प्राइमरी चुनाव में 15 में से केवल 2 राज्यों में मिली जीत के बाद पीछे हटने का फैसला लिया है और इससे अब डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।